This is day 2 and I've already reached the service center. This is although the showroom service center is at the back, but the unfortunate thing is जो कि मुझे आके पता चली कि I cannot sit inside. Okay, that's fine, I understand, होता है कोरोना टाइम में, but they should have already communicated this. तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि I have to sit outside. ठीक है, वेट करते हैं, लेट्स सी, अगर 1-1.5 घंटे में बाइक मिल जाती है तो I'll be more than happy. I'll wait here and I'll just वेट कि कितनी देर में बाइक आती है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उसमें कुछ अपडेट्स हैं दैट शुड हैपन. अगर वो हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो वो आई विल टेल यू. अब कैसे होगा ये तो मुझे नहीं पता. आई जस्ट आस्क देम कि टू शो मी दी फोटोज़ इफ दिस पार्ट हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट. सो वेट एंड वॉच. इसके बाद एक बार बाइक मिलती है तो लेट्स हिट द हाईवे एंड सी हाउ द बाइक इज़ परफॉर्मिंग. सो आई विल वेट फॉर सर्टेन टाइम्स. अभी टाइम कितना हुआ है? ओके, इट्स 10:38 इन द मॉर्निंग. तो लेट्स सी, 10:30 हो रखे हैं, कितने बजे मिलती है बाइक. सो होप फॉर द बेस्ट. 1-1.5 घंटे में मिल जानी चाहिए बिकॉज इट्स द फर्स्ट सर्विस, और फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए. आई विल वेट एंड आई विल अपडेट यू गाइस. सो लकीली आई एम सिटिंग इनसाइड. ज़्यादा बात करूँगा नहीं बिकॉज द बाइक इज इनसाइड एंड फॉर्चुनेटली आई गेट अ चांस टू सिट इनसाइड दैट. तो करें. ओके, सो फीलिंग ऐसी आती है जैसे कि एकदम नई बाइक लेके जा रहे हो आप, क्योंकि एक तो शोरूम से जब निकलती है और सर्विस सेंटर से जब निकलती है तो दोनों में चलाने में बहुत मज़ा आता है. अभी धीरे 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 चलते चलते लेट्स हिट दी हाईवे. एक्सप्रेस वे जाते हैं, थोड़ा सा बाइक घुमाते हैं, उसके बाद घर पहुंचते हैं. लेट्स गो. एंड पीछे कुछ नज़र नहीं आता यार इससे. And I think it started raining. Oh no, if this is the case, then I might have to take back. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I mean, is this the way to do this thing? Going from that lane to this lane, idiot. ओके, वेलकम बैक गाइस. सो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी बाइक में ये प्लेट विच इज़ टॉप रैक प्लेट. अब इसमें 2 प्लेट्स हैं, वो मैं समझाऊंगा कि किस लिए हैं. फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, इनको हटा देता हूँ. पहले मैं माउंट करूँगा इस प्लेट को और उसके बाद दिखाऊँगा कि इसका क्या यूज़ है और ये क्यों है. तो क्विकली डू दैट. एक हाथ से ये हो नहीं सकता तो आई जस्ट कीप इट असाइड. मुझे डर है कि इसको अनस्क्रू करते टाइम बाइक हिलेगी और ये कैमरा गिर जाएगा, तो विल प्लेस इट समवेयर एल्स. सो ये दोनों स्क्रू जो हैं वो अनबोल्ट हो चुके हैं. अब मुझे इसमें ये प्लेट लगानी है. सो दीज आर द नट्स जो कि मुझे मिले हैं इसके साथ, वॉशर एंड नट, और ये जाएंगे यहाँ पे विद प्रॉपर फिटिंग. लेट्स सी हाउ इट गोज़.
ओके सो पहली वाली प्लेट इसमें चली गई है, यहाँ पे लग चुका है। दिस इज़ द बेस प्लेट और यही काफ़ी हैवी थी। मैं नीचे दिखाता हूँ अगर, तो ये पॉइंट जो है दिस इज़ रबर पॉइंट्स, और जब ये पुश होगा तो ये इसमें टच होगा, तो उससे क्या होगा कि अगर वज़न मैं इसमें डालता हूँ तो वो वहीं पर ही जाके रुक जाएगा। ऑल्दो अब मैं चाहूँ तो इसमें ही टॉप रैक की प्लेट लगा सकता हूँ, बट लेट मी जस्ट सी कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क अपॉन दैट। तो देखते हैं, मैं अपना ज़रा उधार ले लूँ इससे, बिकॉज आई थिंक इसमें मैंने दूसरी चीज़ कुछ ऑर्डर करी है, तो वो जैसे ही आती है वो इसमें लगेगा। तो अभी के लिए वो वाला टॉप बॉक्स आई कैन टेक आउट। ओके गाइस, सो आई हैव जस्ट फिट इन द शेड बॉक्स, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये वाला जो रैक है दिस इज़ कनेक्टेड विद 2 पॉइंट्स ऑन दिस वन, ओके। एंड द प्रॉब्लम इज़ ये जो है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग है, इफ़ यू कैन सी, और हाई स्पीड में तो ये क्या करेगा आई डोंट नो। तो मुझे नहीं पता ये कैसे हिलेगा, बट आई एम जस्ट थिंक लेटर ऑन यहाँ से एक पत्ती लेके साइड में जो मेरे साइड पैनियर्स के रैक लगेंगे, आई विल शो यू। मैंने एग्जैक्टली अपने हिमालयन में भी कुछ ऐसा ही सेटअप करा था। यहाँ से ये सपोर्ट वाली रॉड गई थी ऑन दिस पैनियर साइड, तो जैसे ही ऐसा वाला सेट उसके लिए बनता है तो ये सेट बन जाएगा जिससे इस प्लेट की वाइब्रेशन रुक गई थी। अब फ़िलहाल के लिए तो आई विल नॉट गो विद दैट वन राइट नाउ बिकॉज it's a bit heavy, but the good point is I also have a shad another one. I'll just open this one and I'll show you कि ये भी इसमें लग जाता है, हो सकता है उससे थोड़ा सा बाइक में, क्योंकि ये बॉक्स अपने में ही बहुत हैवी है and this one is a lighter version of that, so I'll switch it. ये जो शेड है this is शेड 39 and this is शेड 42, तो ये 42 लीटर का है and it's quite big one, but again as you can see कि इनकी खुद की मूवमेंट इतनी है, अगेन यू कैन सी द मूवमेंट इज़ क्वाइट अ बिट, और जब हम हाई स्पीड में होंगे इट इज़ गोइंग टू बिकम अनस्टेबल। तो आई थिंक कि प्लेट की बहुत ज़रूरत है, बट फ़िलहाल के लिए आई थिंक इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर लगेज भी टांगता हूँ तो इट इज़ नॉट दैट स्टडी, आई मीन द मटीरियल इज स्टडी, बट कहीं ना कहीं सिर्फ 2 पॉइंट से इसको टिके रहने की वजह से इट्स टू वीक। आई हैव टू थिंक समथिंग, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ द लुक एज वेल, बट एक चीज़ तो मुझे मिल गई बेस प्लेट। अब इसके लिए मुझे एक सपोर्ट देना पड़ेगा। दैट सपोर्ट आई कैन टेक फ्रॉम दिस पॉइंट टू मे बी दिस पॉइंट, समवेयर राउंड वे, गो फ्रॉम हेयर एंड गो समवेयर हेयर दिस साइड। अब देखते हैं कि कैसे होता है। माउंटिंग पॉइंट्स तो हैं इसमें 2-3, बट लेट मी जस्ट सी क्या क्या हो सकता है। सो फाइनली दिस इज़ हाउ इट लुक्स। शेड इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है और इसमें मैंने वो ओरिजिनल प्लेट भी लगा दी है जो कि इसके साथ आई थी, इफ़ यू कैन सी दैट। तो एवरीथिंग इज़ बोल्टेड आउट। थोड़ा सा बोल्ट्स में मुझे दिक्कत लगी, बट ओवरऑल फिट एंड फिनिशेस आई गेस इट्स क्वाइट गुड, बट मुझे एज़ यूजुअल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। मुझे तो बॉक्स लग के थोड़ा सा कुछ ऐसी दिख रही है बाइक, सॉरी थोड़ा सा डार्क हो गया, बट कुछ ऐसा सा लग रहा है। और तो मुझे लग रहा है जो पीछे बैठेगा उसको ये चीज़ टच करने वाली है। सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस, बट ये चीज़ टच करने वाली है, बट विल सी थ्रू दैट। लुक स्टडी, थोड़ा बहुत हिलेगा, बट सो फार सो गुड। ओके सो गाइस, दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स। ये है शेड 39, शेड 42 मैंने पहले आपको दिखाया। दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग फ्रॉम द बैक। अभी ये दिन का टाइम नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली इफ आई फाइंड टाइम तो कल इसको एक बार ले जाके चला के भी देखते हैं कि डज है कि इसने क्या हमारे एर्गोनॉमिक्स को कुछ ख़राब करा या नहीं। स्टडी तो नहीं कहूँगा, बट येस आई थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क, बट लेट्स सी हाउ मच कारगर दिस इज़। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल मिलता हूँ कंटिन्यूशन में। सो कुछ नज़ारा है इस साइड का ऐसा। बारिश पड़े जा रही है नॉन स्टॉप रात से। आई वाज सपोज टू गो एंड टेस्ट राइड द बाइक, बट हालात देख के लग नहीं रहा कि मैं टेस्ट राइड कर पाऊँगा। सो प्रॉब्ली इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग देन आई विल गो टेस्ट राइड, अदरवाइज आज तो पॉसिबल नहीं है बॉस। तो सी यू आफ्टर सम टाइम।